बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। इसके पहले के वीडियो में हम पढ़े मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होता है उसके बारे में हम पूरा जान चुके और उसमें हम ये जान चुके कि जो मेल गैमीट होता है उसका प्रोडक्शन कहाँ और कैसे होता है, ये जान चुके हैं। क्योंकि आपको पता है जो चैप्टर का नाम है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है, वन इज द मेल गैमीट एंड अनदर इज फीमेल गैमीट। तो मेल गैमीट के बारे में हम जान चुके हैं कैसे उसका फॉर्मेशन होता है और उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है। आज हम जानेंगे जो फीमेल गैमीट होता है उसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, किस आर्गन में होता है प्लांट के, और उस आर्गन का स्ट्रक्चर क्या है, ये सभी चीजें इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है वो आपको पहले बताया जा चुका है, जो पार्ट ऑफ द फ्लावर्स में उसमें ये बताया गया था कि वन इज द दैट इज द एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट और मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन एंड गायनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। तो यहाँ पर हम ये जानेंगे क्या है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, दिस वन इज द गायनोसियम। वो क्या होता है, गायनोसियम। और गायनोसियम क्या होता है, दिस वन इज द होल ऑफ द, दिस वन इज होल ऑफ pistil, whole of pistil, or it is also called carpel. Gynosium is the whole of the pistil or carpel. It means gynosium is consist of pistils or carpels, मतलब इससे फॉर्म होता है। तो यहाँ पर दिस गायनोसियम में consists of either one pistil or two or more than two pistil। या तो गायनोसियम केवल एक पिस्टिल से बना हो सकता है या फिर एक से अधिक पिस्टिल से बना हो सकता है। इफ द गायनोसियम कंसिस्ट ऑफ ओनली वन पिस्टिल देन इट इज कॉल्ड मोनो कार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी बोलेंगे। अगर दो या दो से अधिक पिस्टिल से वो फॉर्म हुआ है, इन दैट केस इट इज कॉल्ड मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी, या तो ये एक पिस्टिल से बना हो सकता है या एक से अधिक पिस्टिल से बना हो सकता है। अब यहाँ पर इफ the gynosium consists of more than two or more than two pistils, then pistils may be fused or free from each other। पिस्टिल या तो आपस में जुड़े हो सकते हैं, फ्यूज हो सकते हैं, या फिर वो अलग अलग हो सकते हैं। तो इस तरह से जो गायनोसियम होता है वो दो तरह का होता है। वन इज syncarpus and another is apocarpus। if the pistil fused each other then it is called syncarpus, and if pistils are free from each other then it is called apocarpus।
अगर पिस्टिल एक दूसरे से जुड़े होंगे तब तो उसको बोलेंगे सिनकार्पस, और अलग अलग रहेंगे तो क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। अब यहाँ पे आपको पता है दिस वन गायनोसियम कंसिस्ट ऑफ पिस्टिल्स, आइदर वन पिस्टिल आर टू आर मोर देन टू पिस्टिल। तो यहाँ पर अगर हम एक पिस्टिल के पार्ट्स देखें तो पिस्टिल जो होता है कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। जो पिस्टिल है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट वन स्टिग्मा, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट स्टिग्मा, सेकंड पार्ट स्टाइल, थर्ड पार्ट ओवरी, ये 3 पार्ट्स होते हैं। अगर हम इसका एक पिस्टिल का फिगर देखें तो ये कुछ इस तरह से होता है। जो अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट ऑफ द पिस्टिल, दिस वन इज कॉल्ड स्टिग्मा, दिस वन इज स्टाइल, and the basal part of the pistil, that is called ovary। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी क्या रोल परफॉर्म करते हैं। स्टिग्मा जो होता है दिस प्रोवाइड लैंडिंग प्लेटफॉर्म for pollen grain, आपको पता है pollen grain is the carrier of male gamete। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को पास में आना, यानी फ्यूजन के लिए जब पास में आएंगे तभी फ्यूज हो सकते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर आकर के पॉलन ग्रेन सबसे पहले लैंड होता है स्टिग्मा पर। सेकंड वन स्टाइल जो होता है, दिस वन इज सिलेंडर पार्ट ऑफ स्टिल बीनीथ द स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, दिस वन इज कॉल्ड स्टाइल। और जो स्टाइल है इसका जो रोल क्या होता है, जब यहाँ पे पॉलन सा करके लैंड करता है वो जर्मिनेट करता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पॉलन ट्यूब। तो ये पॉलन ट्यूब पास होता है थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टाइल। एंड लास्ट इसका जो बेसल पार्ट होता है, बेसल पार्ट ऑफ द पिस्टिल, दिस वन इज कॉल्ड ओवरी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस वन इज bulged part or this one is the swollen part of the pistil। तो ये ओवरी क्या होती है, दिस इज बेसल bulged part of pistil। और जो ये ओवरी होती है दिस वन, दिस इसके इनसाइड में क्या होता है, इनसाइड द ओवरी इट कंटेन ओवेरियन कैविटी, दिस कंटेन इनसाइड में क्या होता है, ओवेरियन कैविटी। और it is also called locule। इसको लॉक्यूल बोलते हैं। इस लॉक्यूल्स में क्या होते हैं, ओवेरियन कैविटी में क्या होता है, दिस कंटेन
प्लेसेंटा। प्लेसेंटा होता है, क्लास 11th में आप प्लेसेंटेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन होता है। तो यहाँ पर जो प्लेसेंटा होता है, इसी से क्या होता है, निकले हुए होते हैं मेगास्पोरेंजिया। क्या निकलते हैं इससे? मेगास्पोरेंजिया, या इसका सिंगुलर फॉर्म होता है स्पोरेंजियम, और इट इज आल्सो कॉल्ड ओव्यूल्स। मेगास्पोरेंजिया आल्सो कॉल्ड ओव्यूल, इसको ओव्यूल्स भी बोलते हैं। यहां पर देखिए जो कुछ प्लांट्स होते हैं, सम प्लांट हैव ओनली वन ओव्यूल इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर, या हम कह सकते हैं ओवेरियन कैविटी में केवल एक ही ओव्यूल होता है, वन ओव्यूल कुछ में होता है। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं दैट कंटेन मैनी ओव्यूल्स, जिनमें केवल एक ही ओव्यूल होता है कुछ प्लांट में। उन प्लांट के नाम क्या होंगे, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। वन ओव्यूल, some plant contain only one ovule in their ovary, और वो है कौन से? wheat, पैडी, इसके अलावा मैंगो। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं which contain many ovules like papaya, watermelon, orchids। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ओव्यूल्स जो होता है डेवलप्स इनटू सीड्स, सीड्स में डेवलप होता है। आप अगर फ्रूट्स देखें, थोड़ा ध्यान दें, फ्रूट का अगर देखें तो केवल एक ही सीड डेवलप होता है, ओवरी में केवल एक ही सीड डेवलप होता है। पैडी में भी इसी तरह से होता है। मैंगो के अंदर जो गुठली होती है उसको अगर रिमूव करिए तो केवल एक ही सीड मिलेगा। तो किससे डेवलप होता है? ओव्यूल से होता है। इट मीन्स सम प्लांट हैव ओनली वन ओव्यूल एंड सम प्लांट हैव मैनी ओव्यूल्स। जैसे यहाँ पे पपाया को अगर आप, पपाया जो फ्रूट्स होता है उसको कट करें तो उसमें बहुत सारे सीड्स मिलेंगे। इट मीन्स ओवरी ऑफ द पपाया कंटेन मैनी ओव्यूल्स, क्योंकि पता है आपको ओव्यूल ही डेवलप होता है किसमें? सीड्स में। इसके अलावा वाटरमेलन, उसमें भी बहुत से नंबर ऑफ सीड्स होते हैं, और ऑर्किड्स में भी बहुत सारे सीड्स होते हैं। इट मीन्स दीज प्लांट है मैनी ओव्यूल्स। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं जो ओव्यूल है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और उसके अंदर जो फीमेल गैमीट या कह सकते हैं ओवम जो होता है, एग सेल जो होता है, वो कहाँ पर होता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, जैसा कि बताया जा चुका है, जो मीन्स पिस्टिल है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होता है। और ओवरी के अंदर आपको बताया गया या तो एक ओव्यूल होता है या एक से अधिक ओव्यूल होते हैं। तो यहाँ पर अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया ये क्या है? एक ओव्यूल है। तो ये ओव्यूल जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, किस तरह का होता है, तो इसको हम देखते चलते हैं। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये प्लेसेंटा से अटैच होते हैं ओव्यूल,
कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन द ओवेरियन कैविटी। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इस तरह से ये होता है। ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। आपको पता है, आपको ये बताया गया दिस अराइजेस फ्रॉम द प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा से निकलता है और एक स्टाल्क के थ्रू जुड़ा रहता है किससे? ओव्यूल से। यहाँ पे जो इसका स्टाल्क है, दिस वन इज कॉल्ड फनिकिल। इसको फनिकिल बोलते हैं। यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये बॉडी ऑफ द ओव्यूल है। दिस वन इज द बॉडी ऑफ ओव्यूल। बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड फनिकिल्स जहां पर मिलते हैं, जिस पॉइंट पर मिलते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड हाइलम। दैट पॉइंट इज कॉल्ड हाइलम। इट मीन्स हाइलम इज द जंक्शन ऑफ द ओव्यूल्स एंड द फनिकिल। ये फनिकिल और ओव्यूल का जंक्शन पॉइंट होता है। यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है जो पूरी तरह से ओव्यूल को कवर्ड करते हैं, इनको बोलते हैं इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट जो होता है दो होता है, कुछ प्लांट में एक भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो बाहर की तरफ होता है, दिस वन इज कॉल्ड आउटर इंटेगुमेंट, और दिस वन जो अंदर है प्रोटेक्टिव जो लेयर होती है उसको बोलते हैं इनर इंटेगुमेंट। यहाँ पर जो इंटेगुमेंट होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ओव्यूल को, और ये होता कितना है? 2 आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट। इसके बाद में यहाँ पे देखिए केवल एक ओपनिंग होती है। पूरी तरह से इंटेगुमेंट जो होता है कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है ओव्यूल को, लेकिन एक जगह को छोड़ करके, एक्सेप्ट वन ओपनिंग, एंड दैट ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोपाइल बोलते हैं। इस माइक्रोपाइल के अपोजिट जो इंड होता है, इस इंड को चलाजा बोलते हैं। चलाजा। इसके अंदर यहाँ पर जो ये मास ऑफ सेल्स होता है, दिस मास ऑफ सेल्स, दिस वन इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? मास ऑफ द सेल प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द ओव्यूल। और इसमें जो सेल्स होती हैं, दिस सेल्स कंटेन रिजर्व फूड मटेरियल। अब इसी में जो सेल्स होती हैं, उन्हीं सेल से क्या होता है? एक मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। वैसे होता क्या है? मेगा स्पोर 4 बनते हैं, जो भी हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। तो उस मेगा स्पोर से एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, और वो स्ट्रक्चर जो होता है उसको बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। और इट इज आल्सो कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट। याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेम द स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट। तो आंसर क्या होगा? एम्ब्रियो सैक।
हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है, मेल गैमेटोफाइट जो होता है वो पॉलन ग्रेन होता है, याद रखना है इसको भी। फीमेल गैमेटोफाइट इज एम्ब्रियो सैक व्हाइल मेल गैमेटोफाइट इज पॉलन ग्रेन। ये दोनों स्ट्रक्चर के बारे में याद रखना है। तो यहाँ पर क्या है, ये होता है एम्ब्रियो सैक एंड दिस एम्ब्रियो सैक कंटेन, यहाँ पे एट द माइक्रोपाइलर इंस। माइक्रोपाइलर इंस पे क्या होता है, दिस कंटेन वन एग सेल, एक एग सेल होता है। इसके अलावा यहीं पर सिनर्जिड्स होती हैं, 2 सेल्स और होती हैं। कितने सेल्स होते हैं, 2 सिनर्जिड्स, 1 egg cell and 2 synergids होते हैं at the micropylar end of the ovule। इसके अलावा यहाँ पे सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई होता है और चलाजर एंड के साइड में 3 सेल्स होते हैं, इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल बोलते हैं। तो यहां पर आपको ये क्लियर हो गया कि जो एक ओव्यूल होता है, दिस कंटेन मैनी स्ट्रक्चर, दिस कंसिस्ट ऑफ मैनी स्ट्रक्चर्स। वो स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, जो स्ट्रक्चर है वो कौन कौन से, फर्स्ट वन फनिकल्स, फर्स्ट स्ट्रक्चर इज फनिकल, सेकंड हाइलम, थर्ड वन इंटेगुमेंट, नेक्स्ट वन माइक्रोपाइल, नेक्स्ट वन चलाजा, नेक्स्ट वन न्यूसिलस, न्यूसिलस एंड लास्ट वन इज द embryo sac or फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये क्या होता है, फनकिल्स, दिस वन इज द स्टॉक ऑफ ovule by which it attached to placenta। फनकिल्स क्या होता है, दिस वन इज द स्टार्क of the ovule by which attached to the placenta in the ovarian cavity। This one is the junction of funicle and body of the ovule। integument, integument क्या होता है, this one इंटेगुमेंट ये होता है क्या, दिस वन इज प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ओव्यूल। इनका नंबर 1 हो सकता है, अगर 1 इंटेगुमेंट है तब उस ओव्यूल्स को यूनिटेगुमेंट बोलते हैं। इफ that is ovule contain 2, then it is called bitegument। next one micropyle क्या होता है, this one is the opening of
ओव्यूल बाय विच पॉलन ट्यूब इंटर्स, मतलब इसी के थ्रू क्या होता है, पॉलन ट्यूब इंटर्स करता है, जो मेल गैमेट को ओव्यूल के अंदर ले जाने का काम करता है, थ्रू विच पॉलन ट्यूब इंटर चला जा। इसका अपोजिट पोल होता है माइक्रोपाइल का, दिस वन इज द अपोजिट पोल ऑफ माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द ओव्यूल। न्यूसिलस, दिस वन न्यूसिलस क्या होता है, दिस इज द मास of cells, mass of cells, and these cells present in the center of, थोड़ा ध्यान दें, present in center of ovule। ये ओव्यूल के सेंटर में जो मास ऑफ सेल्स होती हैं, इसके अंदर यहाँ पर this one is the nucleus and these cells have reserved food material, reserved food materials। next one embryo sac। embryo sac जो होता है, embryo sac this develop from megaspore। मेगास्पोर, मेगास्पोर से डेवलप होता है। दिस कंटेन टू सिनर्जिड्स, वन एग सेल, पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल सेल्स। यहाँ पे एक चीज और थोड़ा ध्यान देना है, टू पोलर न्यूक्लियाई दैट इज टू सिनर्जिड्स एंड वन एग सेल। दिस इज कलेक्टिवली कॉल्ड एग apparatus, एग apparatus, इसको एग apparatus भी बोलते हैं। एग apparatus क्या होता है, वन एग सेल एंड टू सिनर्जिड्स इज कॉल्ड कलेक्टिवली कॉल्ड एग apparatus। इट मीन्स वन एग सेल प्लस टू सिनर्जिड्स इज इक्वल टू एग apparatus। तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान देना है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है, या हम ये कह सकते हैं जो मेगास्पोर से किस तरह से यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज द एग सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, या मेगास्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये प्रोसेस हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस के अंतर्गत। और ये जो प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।